कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया। चलो बेटा आ जाओ, आइए जल्दी से आइए। उजाला के साथ तुम्हारा बिहेवियर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा है। जोहेब, तुम उजाला के साथ अपना रवैया अच्छा करो। अजहर बाप, जी बाबा। तुम्हारे बच्चों का भी मूड ठीक नहीं रहता है। ना वो ठीक से बात करते हैं, ना हमारे साथ आकर बैठते हैं, बस अपने कमरे में घुसे रहते हैं। हर वक्त तो अपनी माँ के साथ फोन पे लगे रहते हैं। हम मना भी तो नहीं कर सकते, आखिर माँ है वो उनकी। हाँ, माँ से मिलने की फरमाइश भी कर रहे थे। सुहेब, क्या आपको भी इस बात पर एतराज है कि किरण अपने बच्चों से न मिले? हाँ, वो लड़की इस लायक ही नहीं है कि उस पर भरोसा किया जा सके। पहले ही बहुत नुकसान बर्दाश्त कर चुके हैं हम लोग उसकी वजह से। और उजाला, मेरी बात ध्यान से सुन लो तुम। अगर तुम चाहती हो कि इस घर का सुकून बरकरार रहे तो प्लीज उससे राब्ता ना करो तुम। मेरा ख्याल है कि हमें उनकी बात मान लेनी चाहिए। बाबा, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता, आप जानते हैं। इसके अलावा कोई चारा नहीं है जबाब। अगर हम उन्हें मां से मिलने नहीं देंगे तो वो छुप छुप कर मिलेंगे। हमसे बदगुमान हो जाएंगे, अपनी मां का दुश्मन समझने लगेंगे। लेकिन बाबा, इस तरह तो बच्चों का दिल और दिमाग दोनों बढ़ जाएंगे और उनकी शख्सियत पे भी बुरा असर पड़ेगा।
तुम्हारा खौफ दुरुस्त है, तुम ठीक समझ रही हो, लेकिन अगर हम बच्चों को उनकी माँ से मिलने नहीं देंगे तो ये भी तो उनकी शख्सियत में बिगाड़ पैदा करेंगे। तुम्हारे बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो उनकी माँ है। अगर वो उनसे हफ्ते में एक बार मिलने चले जाएंगे तो वो खुश हो जाएंगे। और उनकी खुशी में ही तो हमारी खुशी भी है ना, और हम मना नहीं कर सकते बेटा मिलने से। उसने सोचा भी कैसे कि मेरे बच्चों से मिल सकती है। भाई रिलैक्स, आराम से, क्या हो गया? आप एक बार हमारी बात तो सुनो। तुम मेरी बात सुनो। अपने बच्चों से दूर रहने की मुंह मांगी कीमत दी है मैंने उसे। एक फ्लैट 2 करोड़ रुपए हक महर की मद में, अभी भी ब्लैकमेल कर रही है वो। किरण हमें ब्लैकमेल नहीं कर रही और ना ही उसने कोई डिमांड की है। वो बस बच्चों से हफ्ते में 1-2 बार मिलना चाहती है और मुझे लगता है कि अगर वो ऐसा चाहती है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। उस मक्कार औरत का साया मेरे बच्चों पे नहीं पड़ सकता, बस। आज के बाद ना तुम उसका फोन उठाओगी, ना उससे बात करोगी और ना उसका जिक्र इस घर में होगा। मुझे कुछ नहीं जानना है सुनना। वो हमारी मामा रहेंगी और उनकी जगह कोई नहीं ले सकता, ना हम लेने देंगे। अगर मामा को नहीं लाएंगे तो मत लाएं। हम लोग मामा से बात भी करेंगे और मिलेंगे भी। और हमने मामा से प्रॉमिस किया है, हम हर वीकेंड उनसे मिलने जाएंगे।
ओके। और ये प्रॉमिस आप लोगों ने मुझसे पूछे बिना ही कर लिया। हमें उनसे मिलने के लिए किसी की इजाजत नहीं चाहिए। शट अप। सरबाब क्या हो गया? तुम्हारे बच्चों का भी मूड ठीक नहीं रहता है। ना वो ठीक से बात करते हैं, ना हमारे साथ आकर बैठते हैं, बस अपने कमरे में घुसे रहते हैं। हर वक्त तो अपनी माँ के साथ फोन पे लगे रहते हैं। हम मना भी तो नहीं कर सकते, आखिर माँ है वो उनकी। हाँ, माँ से मिलने की फरमाइश भी कर रहे थे। मेरा ख्याल है कि हमें उनकी बात मान लेनी चाहिए। बाबा ऐसा हरगिज नहीं हो सकता, आप जानते हैं। इसके अलावा कोई चारा नहीं है जबाब। अगर हम उन्हें माँ से मिलने नहीं देंगे तो वो छुप छुप कर मिलेंगे। हमसे बदगुमान हो जाएंगे, अपनी माँ का दुश्मन समझने लगेंगे। लेकिन बाबा, इस तरह तो बच्चों का दिल और दिमाग दोनों बढ़ जाएंगे और उनकी शख्सियत पे भी बुरा असर पड़ेगा। तुम्हारा खौफ दुरुस्त है, तुम ठीक समझ रही हो, लेकिन अगर हम बच्चों को उनकी माँ से मिलने नहीं देंगे तो ये भी तो उनकी शख्सियत में बिगाड़ पैदा करेगा। तुम्हारे बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो उनकी माँ है। अगर वो उनसे हफ्ते में एक बार मिलने चले जाएंगे तो वो खुश हो जाएंगे। और उनकी खुशी में ही तो हमारी खुशी भी है ना, और हम मना नहीं कर सकते बेटा मिलने से।
उनसे मिल रही है तो उसमें हर्जी क्या है? माँ है उन दोनों की। उसका रिश्ता आपसे खत्म हुआ है, बच्चों से नहीं। ओके, सो ये आपकी मामा का घर है। आप उनसे मिलिए, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए और मैं आपको शाम को पिक करता हूँ। ओके, बाय बाय सैम, बाय। आहत कश्यप, तुम लोग कितना अच्छा सरप्राइज दिया है। कैसे आए हो तुम लोग? किसके साथ आए हो? बाबा छोड़ के गया हमें। बाबा कहाँ है बाबा? चले गए। अच्छा तुम लोग अंदर तो आओ ना, चलो चलो। और वैसे भी आप जैसी प्यारी बीवी से कोई कैसे नाराज रह सकता? लेकिन आपने कल मेरा बहुत दिल दुखाया, मैं भूलूंगी नहीं ये बात। सॉरी, कान पकड़ के सॉरी। माफ कर सकती हूँ आपको, लेकिन एक शर्त पे। क्या? आप दोबारा कभी भी मुझ पर ऐसे नहीं चिल्लाएंगे, कभी भी नहीं। कभी भी नहीं, प्रॉमिस, आपकी कसम। इसे आप बहुत अच्छे हैं, एंड ऑफ कोर्स आई लव यू। बैठो। अब जल्दी से ये बताओ कि मम्मा का घर कैसा लगा? अच्छा लगा? यस मामा, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। और अब फिर मेरी गुड़िया और मेरा गुड्डा क्या खाएगा? जल्दी से बताओ। आज मम्मा अपने हाथों से खाना बनाएंगी तुम लोगों के लिए। नहीं मामा, आप किचन में बिजी हो जाएंगे, फिर हमसे बात कौन करेगा? तो फिर हम एक काम करते हैं कि खाना बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं। चलो जल्दी से बताओ क्या खाना है? पिज्जा और बर्गर? पिज्जा पिज्जा दोनों मंगवाते हैं। वो बच्चे किरण की तरफ गए, जरबाब उन्हें छोड़ने गया है। चलो ये तो अच्छी बात है। वो वजाहत में सोच रही थी कि बच्चों को वहां भेजकर हमने कोई गलत फैसला तो नहीं किया। क्या मतलब? इसमें क्या गलत है? किरण बच्चों की माँ है और बच्चों का हक है कि वो अपनी माँ से मिले। ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन आयशा भी गलत नहीं है। किरण को तो आप जानते ही हैं ना, पता नहीं क्या क्या बच्चों के जहनों में जहर घोल रही होगी। सांप की फितरत में डसना होता है। और फिर हमारे पास कोई हल भी तो नहीं था।
हम क्या कर सकते थे? तो मैंने तो अल्लाह और रसूल की खुशनुदी खातिर इस बात की इजाजत दी है। अब देखो ना, हम भी बाल बच्चों वाले हैं। हम कुछ दिन अपने बच्चों को ना देखें तो हमारे दिल पर क्या गुजरती है। बस यही सोचकर मैंने इजाजत दी है। तुम अपने बच्चों को अल्लाह और उसके नबी के हवाले कर दो, इंशाअल्लाह कुछ गलत नहीं होगा। इंशाल्लाह। कैसा लगा? कैसा है? अभी ये खाओ, फिर उसके बाद बर्गर्स भी खाने। आप आ गए? ये मेरे बच्चे हैं, कशफ और आहद। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बच्चों? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो बेटा किस क्लास में पढ़ते हो? मैं 3rd क्लास में पढ़ता हूँ। अच्छा, और तुम? कशफ भी 3rd स्टैंडर्ड में। बेसिकली ये दोनों ट्विन्स हैं। अच्छा, लेकिन लगते बिल्कुल भी नहीं है। अरे आप ये बर्गर खाए ना, बहुत अच्छे हैं, मैंने अभी मंगवाए हैं। मम्मा, कल मेरी मेहंदी सबसे अच्छी होगी ना? जी, आपकी मेहंदी सबसे अच्छी होगी। और मेरा ड्रेस? आपका ड्रेस भी सबसे अच्छा होगा। लेकिन उसका बटन तो टूट गया था ना। तो कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल लगा दूंगी उसका बटन। सुबह मिसेस मुझे सबसे अच्छा रेडी करेगा। बिल्कुल, मेरी बेटी शहजादी लगेगी, शहजादी। अरे वाह, किस चीज की तैयारी हो रही है? नवीन, अपने बाबा को बताएं कि आपके स्कूल में इवेंट है जिसमें आपको दुल्हन का गेटअप करना है। तो मेरी बेटी कल दुल्हन बन रही है। जी बाबा, और मैं मम्मा की तरह ब्यूटीफुल लगूंगी। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आप भी बहुत ब्यूटीफुल है और आपकी मामा भी बहुत ब्यूटीफुल है। नवीन, जब मैं आपको मेहंदी लगा लूंगी तो आपने हाथ बंद नहीं करने, वरना मेहंदी खराब हो जाएगी। ओके? इस तरह तो मैं थक जाऊंगी और मुझे बहुत नींद आ रही है। अच्छा, अब कोई बात नहीं, आप लेट जाना, मैं आपके हाथ पकड़ कर बैठ जाऊंगी। ओके? बस थोड़ी सी रह गई। आप ऐसे क्या देख रहे हैं? मैं हमेशा सोचता था कि मुझे तुमसे इतनी मोहब्बत क्यों हो। पहले लगता था कि शायद तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो इसलिए,
लेकिन फिर सोचता था कि खूबसूरती किसी को चाहने की बुनियादी वजह नहीं हो सकती। अच्छा, उजाला तुम वाकई चाहे जाने के लायक। तुम्हारी साफ नीयत, तुम्हारी सच्चाई, सब घर वालों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत, तुम्हारा अंदाज, तुम्हारी एक एक बात, तुम्हारी एक एक आदत, मुझे इन सब चीज़ों से मोहब्बत है। मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरे पास तो वरना मैं तो। अच्छा बस बस, बहुत हो गई मेरी तारीफें। और मम्मा, आपको मेरी ड्रेस का भी तो बटन लगाना है ना। आप फिक्र ना करें, आप आराम से सो जाएं, सुबह आपको आपका ड्रेस रेडी मिलेगा। उजाला बाजी, अजलान बाबा बहुत रो रहे हैं, बेगम साहिबा कह रही हैं आप उसको ले लें। अच्छा, आप ऐसा करें, आप अम्मी से लेकर खुद संभाल लें, मुझे आधा घंटा दे दें, मैं बस नवीन को सुला कर आती हूँ। ठीक है बाजी, आप जल्दी आ जाइएगा, शायद उसे भूख लग रही है। ठीक है, मैं आती हूँ, आप जाएं। मैं चला जाता हूँ, तुम बैठो। बैठो। थैंक यू। बस 5 और मिनट, फिर आप सो जाइएगा। उजाला आ जाओ, देर हो रही है। जी आ रही हूँ। इतनी देर कौन लगाता है यार तुम्हें? सॉरी, देर लग गई। अब चलें? अरे वाह, आज तो बहुत हसीन लग रही है आप। थैंक यू। अब अगर मेरी तारीफ हो गई है तो चलें? वैसे कितनी बुरी बात है ना, अगर हस्बैंड अपनी वाइफ की तारीफ कर रहा हो तो बीवी को भी जवाबन तारीफ करनी चाहिए ना। बिल्कुल कर देते हैं आपकी तारीफ। वैसे आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। चलें? बस चलो, आज इतने से गुजारा कर लेते हैं। उजाला, मुझे सही से बताओ, तुम्हारा उससे राब्ता था कि नहीं था? सुहेब, मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं? ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा उससे कोई राब्ता नहीं है। चलो, तुमने पिछली बार भी झूठ बोला तो मैंने घर वालों के कहने में तुम्हें माफ कर दिया था। इस बार तुमने झूठ बोला, मैं माफ नहीं करूंगा तुम्हें। आहिस्ता आहिस्ता। नवाल पर भरोसा करके मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी। मैं दोबारा ऐसी बेवकूफ़ी नहीं कर सकती सुहेब, प्लीज मेरा यकीन करें, मैं कसम खा के कहती हूँ मेरा उससे कोई राब्ता नहीं है। आपको जितना दुख है ना नवीन के खोने का, उससे ज्यादा अफसोस मुझे है। अगर आप उसके बाप हैं तो मैं भी उसकी माँ हूँ, सुतेली ही से। मैंने नवीन को पैदा नहीं किया, लेकिन पाला पोसा तो है। दिन रात जागी हूँ मैं उसके लिए। मेरी सिंसेरिटी पे कैसे शक कर सकते हो? आपकी सिंसेरिटी पे कोई शक नहीं करता, हम सब जानते हैं। आपने उसको उसकी सगी माँ से ज्यादा मोहब्बत की है।
इसका खमियाजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा, मैं बता रहा हूँ। ये सब कुछ तुम्हारी गलती की वजह से हुआ, तुम्हारी नादानी की वजह से हुआ। गलती तो मैंने माफ कर दी है तुम्हारी, लेकिन अब मैं तुम्हें बस जोहेब। क्या जोहेब? तुम्हें बता रहा हूँ अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें क्या कर रहे हो तुम? मुझे समझ नहीं आ रही, जब तुम ख्याल नहीं रख सकती तो मॉल लेके जाने की क्या जरूरत थी? सो गया? जी। I'm sorry उजाला, मैं नवीन को लेके बहुत ज्यादा खौफजदा हो गया था, इसलिए तुमसे बदतमीजी कर दी। कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। नवीन आपकी बेटी है और आप एक बार फिर उसी तकलीफ से गुजर रहे हैं जिससे पहले गुजरे थे। पहले भी नवाल बताए बगैर नवीन को ले गई थी और अब भी। हाँ, मगर फिर भी मुझे बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। आपने जो भी किया ठीक किया। शायद अगर मैं आपकी जगह पर होती तो मैं भी यही करती। जब तुम मेरी फीलिंग समझती हो तो फिर मैं आपकी फीलिंग समझती हूँ जोहेब। दुख सिर्फ मुझे इस बात का है कि आपने मुझ पर शक किया कि मैं नवीन से प्यार नहीं करती, उससे मोहब्बत नहीं करती। हालांकि आप जानते हैं कि नवीन को मैं कितना प्यार करती हूँ, कितनी मोहब्बत करती हूँ। मैं मानती हूँ कि मैं अपनी मोहब्बत को दिखा नहीं सकती, आपको समझा नहीं सकती, लेकिन आप तो महसूस कर सकते हैं। और अगर आप महसूस नहीं कर पा रहे तो मैं अपनी इस कमी को पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगी। उजाला, आई एम सॉरी, मैं पता नहीं यार मैं गुस्से में क्यों इतना उल्टा सीधा बोल गया। मैं जानता हूं कि मुझे ये सब कुछ नहीं कहना चाहिए था। मैं ये बात भी जानता हूं कि नवीन को लेके मैं तुम पे अपने से ज्यादा भरोसा करता हूं। सॉरी। क्या कहा आपने? सॉरी। इट्स ओके। मैं इसको रूम में ले जाती हूँ। क्या हुआ? कौन था? बिजली का बिल आया है। अच्छा, कितने का है? ये कोई 45,634 रुपए। 45,000? अरे गलती से किसी और का बिल तो नहीं भेज दिया उन्होंने? नहीं, इस पर हमारा ही फ्लैट नंबर लिखा हुआ है, लेकिन इस पर मेरे नाम की बजाय तुम्हारा नाम है। हाँ, तो क्या फर्क पड़ता है? हम दोनों ही रहते हैं इस फ्लैट में, तुम्हारा नाम हो या मेरा नाम। फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है।
शुरू से बिल पर मेरा नाम लिखा हुआ आता था, अचानक से तुम्हारा नाम कैसे आ गया? ये तो तभी होता है ना जब मलकियत चेंज हो जाए। तो जाओ जाकर देख लो, कहीं पढ़े पढ़े मेरा नाम तो नहीं लिख दिया गया उसमें। कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया।